सोलो स्टूडेंट कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, जो कि आज का क्लास हमारा जो होने वाला है जीके जीएस का। जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, जो कि यहाँ पे हमारा जो है 2025 लगभग खत्म होने वाला है, जो कि यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है 2026। और 26 में आप जो है कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, उसमें आप सबको यहाँ पे जीके जीएस जो मैं कराऊंगा, जो जीके जीएस में कराऊंगा, वो आप सबको 100% मैं आप सबको गारंटी देता हूँ कि आपका जो जीके जीएस यहीं से आएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं जीके जीएस पूछा जाएगा। ये मैं आप सबको 100% गारंटी के साथ बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और हमारा क्लास चल कौन सा रहा है, जीके जीएस का भी चल कौन सा रहा है, तो बिहार एसएससी, ठीक, बीएसएससी, जो कि यहाँ पे इंटर लेवल पे है। ठीक है, इंटर लेवल पे है, ये आप सबको ध्यान देना होगा। 23,000 प्लस पोस्ट है, जो कि इसमें इंपॉर्टेंट है जीके जीएस। अगर आप यहाँ पे अपना जीके जीएस 100% की तैयारी करके जाते हैं, तो आपको एकदम चांसेस है कि आपका इस बार का जो कि आपका एक जॉब हो सकता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जो लोग अभी तक हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे या फिर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो पहले तो सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को लाइक कर लेंगे। ठीक है, लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही हमें जो है क्लास करने में अच्छा लगेगा। और यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शुरू होता है, जो कि यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन देखने के बाद आप आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी जो है इस टाइप से मैं विदाउट ऑप्शन का लाया हूँ, लेकिन आपको ऑप्शन वाला ही मिलेगा। ठीक है, ये आप सबको ध्यान देना होगा और एग्जाम में। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है, एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या अंतर। इन दोनों में पूछा गया है कि अंतर क्या है, धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर होता है। ठीक है, जो कि आपको बारीकी से ध्यान दे से देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, एक धन विधेयक में इसका आंसर जो हो जाएगा, एक जो है वित्त विधेयक जो, ठीक है, वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण जो कि ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है, जबकि, ठीक है, यहाँ पे मिटा देता हूँ इसको, तो वहां पे आपको वित्त मंत्री को, ठीक, अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। ये आप सबको ध्यान देना है। एक वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा जो है प्रभुत्व जो कि प्रभावपूर्ण जो कि ढंग, ठीक है, ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन कभी भी धन विधेयक को जो कि अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। ये आप सबको ध्यान देना होगा। ठीक है, इन दोनों में अंतर। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल का अवधि कितनी है, जो कि मोस्टली सबको पता होगा कि प्रधानमंत्री का जो कि भारत में प्रधानमंत्री का कितना होता है, तो यहाँ पे 5 साल, या फिर अथवा जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा के विश्वास पात्र रहते हैं तब तक। ये आप सबको ध्यान देना होगा कि जब तक विश्वास पात्र, मतलब जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी है कि लगभग 15 से 20 साल रह चुके हैं। ठीक है, तो इसमें वैसे तो अवधि क्या होता है, 5 साल के बाद वोट होता है। ठीक है, चुनाव होता है, इसीलिए यहाँ पे आप सबको ध्यान देना होगा। और इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आएगा, आप सबको जो कि शांतिपूर्वक देखना होगा क्या पूछा गया है और किस टाइप से हमारा ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन के अनुसार भी इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर में हमसे पूछा गया है कि किस ओलंपिक, ठीक है, किस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौर को पहला पदक जीता। ठीक है, पदक जीता था किसने, राज्यवर्धन सिंह ने। ठीक है, राज्यवर्धन राठौर ने पहला पदक कब किस ओलंपिक में जीता, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथलीट ओलंपिक में। ठीक है, एथलीट ओलंपिक 2004 में। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, किसने, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पहली बार पदक जीता था। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया नियंत्रक, ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक परीक्षक किसके संबंधित है, किससे संबंधित है, ये पूछा गया। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लोक लेखा समिति से। ठीक, लोक लेखा समिति से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोक लेखा समिति। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, एक विद्युत चुंबक की शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है, विद्युत चुंबक की शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये पूछा गया है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, एक विद्युत चुंबक का शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकता है, धारा का बढ़ा करके, ठीक है, धारा को बढ़ा करके चुंबक शक्ति विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई जा सकती है, ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे आते हैं छठे नंबर। छठे नंबर में पूछा गया एक सेल का ईएमएफ क्या है, ईएमएफ क्या है, ये पूछा किसका, सेल का। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक ईएसएल का अदिश राशि होता है, ठीक है, अदिश राशि होता है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, यह सलाह नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही पल में एक ही जो कि पल्क बिंदु से जोड़ा जा सकता है, ठीक है, पल के बिंदु से जोड़ा जा सकता है, यह सलाह नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि धारा में कमी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि धारा में कमी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 8वें नंबर में। 8वें नंबर में यहाँ पूछा गया, एक परमाणु बम विस्फोटक में अपार ऊर्जा निश्रित होती है, एक जो कि विस्फोटक होती है, बम विस्फोटक में अपार ऊर्जा निश्रित होती है, ये वह मुख्यात, ठीक है, मुख्यात क्या होती है, मुख्यात क्या होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा आवृत पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ में के उत्पाद के कारण होता है, ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर में। 9वें नंबर में यहाँ पे हमारा आता है कि मानव निर्मित तत्व क्या है, मानव निर्मित तत्व कौन सा है, ये पूछा गया कि मानव निर्मित तत्व कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लूटोनियम, ठीक है, प्लूटोनियम जो है मानव निर्मित तत्व है, ये आप सबको ध्यान देना होगा। अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर में। 10वें नंबर में यहाँ पे पूछा गया है कि घाव का शीघ्रता से भरना किस विटामिन के कारण होता है, घाव जो होता है बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है, ये किस विटामिन के कारण होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी के कारण, विटामिन सी के कारण जो है, सी से जो कि घाव को बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैंने आप सबके लिए आज 10 ही क्वेश्चन लाया था, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ही टेढ़ा है और ऐसा क्वेश्चन कराने में थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा हमें, ठीक है, इसीलिए मैं आप सबको बीएसएससी का जो है ऑप्शन वाइज ला रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन हो गया ऑप्शन 1 2 3 और 4 करके यहाँ पे ऑप्शन वाइज लाऊंगा, ठीक है। एक और क्लास आएगा जो कि आपको इस टाइप से मिलेगा, लेकिन अब जो है क्वेश्चन आपको ऑप्शन वाइज मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन वाइज ही आप सबके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हमारा यहीं तक रहता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सारे ग्रुप में, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट में कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।